बीजेपी का कार्यकर्ता मैडम के साथ की गई है अभद्र बदतमीजी, बहुत ज्यादा बदतमीजी हुई है मैडम के साथ। बीजेपी वालों ने अपने गुंडे बुला रखे हैं बूथ पर, कर रहे हैं मनमानी। अगर ब्राह्मण अभी एक संविधान की उड़ाई जा रही है धज्जियां, कोई संविधान नहीं है, देश की उड़ाई जा रही है धज्जियां। प्रशासन ने चलाई लाठियां, कोई प्रशासन की कोई कार्रवाई नहीं है, एक तरफा चुनाव कराए जा रहे हैं। कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई। कल जब हम प्रचार कर रहे थे आ रहे थे तब भी इन्होंने बदतमीजी करी भाभी से जी। उंगलियां दिखाई हैं, टीसी करी हैं, सारे काम करे। कौन सी पार्टी के थे ये? झंडा लगा करके अपनी गाड़ी से आए। समाज के लोग हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं। अभी की बात है, मॉडर्न बूथ है 3 नंबर वार्ड का, जहां पर बीजेपी की गाड़ी झंडा लगाकर मॉडर्न स्कूल के गेट पर आई, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैडम ने उसका विरोध किया तो मैडम के साथ बदतमीजी करी और इनके साथियों के मोबाइल भी छीन लिए गए। आदमी गुंडे निकल के आ रहे हैं और वो भाभी से बदतमीजी कर रहे हैं हमारी। देखते रहिए, लाइव देखते रहिए आप सभी। एक प्रत्याशी से बदतमीजी करने का मतलब पता है क्या होता है? चलो एफआईआर करो। बदतमीजी कर रहे हैं प्रत्याशी से, अभी इन्हें पता नहीं है इनके ऊपर क्या हो जाएगी कार्रवाई। समाधान ये दादागिरी कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ा रहे हैं। हमारे दूसरा पोलिंग देखो, हमारे सपा के जो चेयरमैन पद की उम्मीदवार हैं अर्चना पंडा जी, बहुत दुखी हैं और ये जीत रही हैं, इनकी जीत हो चुकी है, केवल और केवल एक प्रशासन हराना चाह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भैया निकाय चुनाव चल रहे हैं, उसके अंदर से जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं उसी पे थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। धांधली दिखाई दे रही है, ईवीएम में गड़बड़ दिखाई दे रही है और भी बहुत सारे विजुअल्स हैं जो आपको पता चलेंगे। हमारे साथ यहाँ सर मौजूद हैं, इनसे सीधा बात कर लेते हैं कि भैया कैसे समझते हैं, क्योंकि राजनीति की अच्छी पकड़ रखते हैं, अच्छी समझ रखते हैं, उनसे सीधा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये निष्पक्ष चुनाव हो पा रहे हैं। स्वागत है सर। अब तो लगभग 2019 के बाद से बहुत समय से लगातार ये स्थितियाँ देखने में आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से ये न केन प्रकार किसी भी तरह से चुनाव जीतने में भरोसा रखती है। तो लगभग ये उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हाथापाई की खबरें आ रही हैं, वहाँ पर महिला रो रही है, दूसरी पार्टी की कह रही हैं कि भाजपा वाले सही से काम नहीं करने दे रहे हैं, यहाँ पे गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? ये घटनाएं बहुत आम हो गई हैं, जबकि गुंडा मुक्त है हाँ प्रदेश हमारा। ये घटनाएं बहुत आम हो गई हैं। सरकार के नज़रिए से देखते हैं तो कहते हैं कि गुंडा मुक्त हैं, पर वास्तव में सरकार में शामिल लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता अब पूरी तरह से आपराधिक घटनाओं में लिप्त हैं और प्रजातंत्र का गला घोंटकर दमनकारी नीतियों को अपनाकर किसी भी तरह से चुनाव जीतने में भरोसा रखते हैं। और ये इसी तरह की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, उसी चुनाव जीतने की ये वही तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है। इलाके में पुलिस और प्रशासन के द्वारा अपोजिशन पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाया जाता है। देश लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि अगर ऐसी सारी चीज़ें हैं तो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो कैसे आप देखते हैं? देश की लगभग सभी संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनमें चुनाव आयोग भी शामिल है का एक तरह से सरकारीकरण, भाजपाईकरण हो गया है। तो उतना देखने में नज़र आता है। संविधान के दायरे में, संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो होना चाहिए उसको निष्पक्ष, परंतु निष्पक्ष है नहीं। हम लगातार देखते रहे कि विपक्ष के नेता अगर कोई वक्तव्य दे देते हैं तुरंत उनके ऊपर नोटिस जारी हो जाते हैं, तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। वहीं पर देश के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। चुनाव आयोग को सांप सूंघ जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। एक भी कार्रवाई हमने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ होते हुए नहीं देखी। लेकिन प्रधानमंत्री तो क्या ही करेंगे इस चुनाव में, क्योंकि भैया वार्ड की बात होती है, छोटे छोटे दलों की बात होती है, लोगों की बात होती है, मोहल्ले की बात होती है। तो एक चीज़ और भी है कि इतने बड़े बड़े नेता जो यहाँ पे स्टार प्रचारक हैं वो इतने छोटे चुनाव में जब उतर जाते हैं तो क्या ही काम हो पाएगा वो समय जब यहाँ पे लगेगा तो। बिल्कुल हाँ। यही बात है कि पूरा सरकारी अमला सिर्फ कुर्सी ही सबसे बड़ी है क्या, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। इस पार्टी के लिए, जो पार्टी अभी सत्ता में है, उसके लिए कुर्सी ही सबसे बड़ी है। पूरे देश को, पूरे समाज को इन्होंने
जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया है और केवल चुनाव जीतने के लिए ये किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकते हैं। ये नैतिकता इनके लिए कोई मायने नहीं रखती और आज चुनाव के बाद भी लोगों के अंदर इतने मनमुटाव पैदा हो जाते हैं कि उसके बाद अगले 5 साल उनको लग जाते हैं उस घाव को भरने में। तो ये सरकार जो है, ये पार्टी लगातार सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है। जातिवाद इस समय चरम पर है और अपने चुनाव जीतने के लिए फिर एक बार ईवीएम पे भी सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं कि भैया किस तरीके से सिस्टम चल रहा है ये। नहीं, ईवीएम की जहाँ तक मैं समझूँ, टेक्निकल रूप से मैं एक टेक्निकल आदमी हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ ईवीएम को बहुत ज़्यादा दोष देना तो उतना ठीक नहीं है, बहुत जायज़ नहीं है। हालांकि मैं ये बात मानता हूँ कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का आम आदमी उसे ये पता नहीं लगता कि हमारा वोट कहाँ गया है। तो इस प्रक्रिया को बंद कर देना चाहिए, इसमें गलती की गुंजाइश है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को ये हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। ये बात मैं इतनी उम्र इतने चुनाव देखे होंगे, लेकिन इस तरीके से जब चुनाव होते हैं, मारा पीटी डंडे की नोक पे वोट दिलाए जाते हैं, कैसे देखते हैं इस भारत को? इससे ये नज़र आता है कि आने वाले समय में लगता है कि भारत में अगर ये पार्टी लगातार रही तो ये लगता है कि लोकतंत्र देश का ख़त्म हो जाएगा। पर हमें भरोसा है, देश की जनता पर भरोसा है, विपक्षी पार्टियों पर भरोसा है, लोकतंत्र यहाँ जीवित रहेगा और 2024 में संभवतः इस तरह की ताकतें ये चुनाव में हारेंगे। देश में अभी बीते दिन एक हादसा हुआ था, एक शूट आउट होता है, उसके बाद कहा जाता है योगी आदित्यनाथ की जो फैन फॉलोइंग है उनको समर्थन करने वाले ज़्यादा बढ़ गए हैं और कहा जा रहा है इस बार उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप क्या देखते हैं कि इस तरह की जो घटना है, कहा जाता है कि चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा काम निकल के आता है, जैसे पुलवामा हो और भी चीज़ें, और अभी यूपी में चुनाव था तो इस तरीके का आ गया, इसको कैसे आप समझते हैं, क्या देखते हैं, ऐसा कुछ है क्या? किसी भी अपराधी को, हालांकि हम ये तय करने वाले नहीं हैं कि कौन अपराधी है कि नहीं है, उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है और देश का कानून, देश की अदालतें तय करेंगी कि ये अपराधी है या नहीं है। पर सवाल इस बात का है कि अगर अपराधी है भी तो देश में पहली बार हमने ये चीज़ देखा कि अपराधी को पुलिस कस्टडी में अपराधियों ने मार दिया। ये बड़ी ही भयावह अवस्था है। बड़े चुनाव के तहत इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि इसका फ़ायदा भाजपा को ज़रूर मिला है। नहीं, शहरों में इसके पहले भी भाजपा निकाय चुनाव में भाजपा पहले से भी मजबूत रही है। ये चुनाव आम तौर पर पहले कांग्रेस मजबूत हुआ करती थी और अब भाजपा मजबूत है। तो निश्चित रूप से इन चुनाव में, क्योंकि समाज का एक तबका भाजपा को जो पसंद करता रहा है, जो व्यापारी तबका जो है, देश का जो संभ्रांत तबका है जो शहरों में रहता है, वो पहले से भाजपा को पसंद करता रहा है। तो इन चुनावों में तो आम तौर पर भाजपा पहले भी जीतती रही है, उसके बाद भी ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इस तरह की आपराधिक गतिविधियों से, जैसा जो आपने उल्लेख किया जिस घटना का, उससे इस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता नज़र आ रहा है। हाँ, कमज़ोर तबके को अंदर जो है, देश के जो अल्पसंख्यक तबका है, गरीब तबका है, दलित तबका है, पिछड़े वर्ग का तबका है, उसके अंदर एक दहशत की भावना ज़रूर पैदा हुई है उसके अंदर। तो ये आने वाले समय में इस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित होने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यही बताने की कोशिश करेंगे भैया, जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं, ईवीएम पे बात चले या फिर वहाँ पर देखा जाए कि लेडीज़ रोती हुई दिखाई दे रही हैं, वहाँ जो प्रत्याशी हैं कि भैया हमें सही से वोटिंग जो है हमारे बंदों की वो नहीं दी जा रही है। इस वजह से इस वीडियो को बनाने का जो हमने समझने की कोशिश करी, उत्तर प्रदेश के अंदर छोटे छोटे चुनाव में भी कितना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, कितना ज़्यादा तनाव रहता है, वो बताने की कोशिश करी। धन्यवाद।